गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे बच्चे। आज हम पढ़ा रहे हैं आप सारे बच्चों को राजनीति विकास। ओके, राजनीति विकास की संकल्पना उदारवादी परंपरा की देन है। ओके, राजनीति विकास की संकल्पना शुरू शुरू में अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960-70 के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हुई। तो ये टॉपिक पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसलिए आज हम टॉपिक डिसाइड किया है कि राजनीति विकास होता कैसे है ना। धीरे धीरे प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है, और इसकी अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है, 1960-70 के दशक में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। इसका उद्देश्य था नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक विकास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना। आधुनिकीकरण वो प्रक्रिया जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है ना। लुसियन पाइन है जो राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक विकास का सर्वप्रथम व्याख्याकार है, इसको अनेक दृष्टिकोण में समझने का प्रयास किया। उसने अपनी पुस्तक आस्पेक्ट अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास के 10 पक्षों की चर्चा करी। लुसियन पाइन है। ओके, लुसियन पाइन ने राजनीतिक विकास की सर्वप्रथम परिभाषा उस समय दी जब इस अवधारणा का विकास हो रहा था। उनके अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का जो विसरण है और जीवन के प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उनके साथ मिलाने, उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है राजनीतिक विकास का कॉन्सेप्ट। ओके, पाई ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक व्यवस्था में समानता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी संरचनात्मक विविधीकरण के साथ बातचीत संबंधित माना है। ओके, इस नए अर्थ में राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनता में समानताएं, राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों का संसाधन और समाधान करने की क्षमता, राजनीतिक संरचनाओं का विविधीकरण हो जाए। उसके अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि राजनीतिक विकास में हम किन तत्वों को गिनते हैं ना। समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण, ये 3 आधार स्तंभ हैं जो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के दिए हुए हैं। समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण, तीनों आधार स्तंभों पर हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक विकास के लक्षण में जेम्स कोलमैन एंड लुसियन पाई का प्रतिरूप है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, इसमें यह मान्यता नहीं थी कि आधुनिक व्यवस्था राज्य और समाज की समस्याओं को सुलझाने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध होता है। लुसियन पाई को पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनकी किताब आई। ओके, सरकार अपने नागरिकों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यतः वैधता का सहारा लेती है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास के 3 मुख्य लक्षण हैं, है ना। कौन कौन से बताएं। समानता, इसमें जिसमें शासित लोग नागरिकों का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और समानता के स्तर पर शासन की गतिविधियां भाग लेते हैं, तो ये समानता का कॉन्सेप्ट है। क्षमता, वो प्रवृत्ति जिसमें शासन जनसाधारण की मांगों का सामना करने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध होता है। विविधीकरण, यह वो प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक प्रणाली विशिष्ट कृत्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट संरचनाएं उभर कर आती हैं। तो समानता, क्षमता, विविधीकरण, ये लुसियन पाई का कॉन्सेप्ट है राजनीतिक विकास से संबंधित। ओके, तो भाई आप सभी बच्चे क्लास में आए, एवरीडे आए, क्लास में ज़रूर आए, ठीक है। कभी कभी नहीं हो पाई, कल क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब से एवरीडे क्लास होगी, तो आप सारे बच्चे क्लास में रेगुलर आए हो। हम 4:30 पर ही क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।